हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जनसंख्या शिक्षा पॉपुलेशन एजुकेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी का सेकंड क्लास है। और पॉपुलेशन कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, जनसंख्या की अवधारणा क्या है, महत्व और उनके क्षेत्र के बारे में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही आप लोग को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, अगर बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है जो सेकंड ईयर है। डीडू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट जो है पॉपुलेशन एजुकेशन है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए एक आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन अ कह रहा है कि घनत्व से स्वतंत्र कारक, ब कह रहा है कि घनत्व पर आधारित कारक, ऑप्शन स कह रहा है कि अ व दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही होगा। ध्यान दीजिएगा, एक कारक दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व से स्वतंत्र कारक होता है, घनत्व से स्वतंत्र कारक और घनत्व पर आधारित कारक, ये दोनों ही होता है। ये दोनों कारक जो है मिलकर थोड़ा से यहाँ पर कारकों के, दोनों कारकों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये दोनों कारकों जो है मिलकर जैविक वातावरणीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो दोनों जो है मिलकर जैविक वातावरणीय बनाते हैं। डेंसिटी, इसको घनत्व से तो स्वतंत्र कारक को इंग्लिश में जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर जो है, परिस्थितियों के निर्जीव कारक जैसे कि वर्षा होना, बर्फ का गिरना, नमी, तापक्रम, वाष्पीकरण एवं आयु आदि के जनसंख्या की घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करती है। क्या प्रभावित करती है? तो वर्षा को प्रभावित करती है, बर्फ का गिरना, नमी, तापमान, इन सभी को जो है प्रभावित करती है। यह कारण स्वतंत्र होते हुए भी आपस में संबंधित होते हैं। ये जो है स्वतंत्र होते हुए भी आपस में जो है संबंधित, एक दूसरे से जो है संबंधित रहते हैं। शीत ऋतु में मच्छरों की संख्या में कमी तापमान में गिरावट के कारण होती है। पुष्प वाले पौधे एवं घास वर्षा जो है ऋतु में तीव्रता से वृद्धि होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो घास जो है कितने तीव्र गति से जो है वृद्धि होती है। और कुछ पक्षी तापमान में अधिक गिरावट पर उत्प्रवास कर जाती है। जनसंख्या घनत्व से स्वतंत्र कारक प्रकृति में भौतिक होती है, जो स्थिर नहीं होते बल्कि जीवन संख्या के अनुसार होती है। भौतिक होती है लेकिन स्थिर नहीं होती है, बल्कि जो है जीवन संख्या के अनुसार होती है। घनत्व में स्वतंत्रता का जो है कारक है। सेकंड जो है घनत्व पर आधारित कारक, फैक्टर ऑफ डिपेंडिंग अपन जो है डेंसिटी, प्राय जीव जंतुओं में जनसंख्या की नियमन की प्रक्रिया करके घनत्व पर निर्भर करती है। जनसंख्या का घनत्व उसके जैविक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि स्पर्धा, जनन क्षमता, प्रभक्षण, प्रवसन, रोग, शरीर क्रियात्मक, प्रतिबल, आवास, क्षेत्रीयता आदि। ये सभी जो है घनत्व पर आधारित कारक होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? तो घनत्व पर आधारित कारक होते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले एक कारक है। और ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या पॉपुलेशन के अवधारणा के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जनसंख्या संबंधी प्रमुख जो है अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पॉपुलेशन। जनसंख्या आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का आकार होना, साइज ऑफ पॉपुलेशन, यह इसकी जो है फर्स्ट अवधारणा है। जनसंख्या का आकार का पता हम कैसे लगाते हैं? तो किसी समय किसी स्थान विशेष पर रहने वाले जो मनुष्य समुदाय के संपूर्ण संख्या को
उस स्थान की जनसंख्या का आकार कहा जाता है। व्यक्तियों की अगर गणना जब किया जाता है तो जनसंख्या के आकार के बारे में हमें पता चलता है। सेकंड जो है जनांकीकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन जो होता है। जननशीलता एवं मृत्यु की पारंपरिक क्रिया को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। सीपी ब्लेकर, यहाँ पर थोड़ा सा एक नाम आप लोग को नोट कर लीजिएगा, ब्लेकर। किसके अनुसार? तो ब्लेकर के अनुसार कहा गया कि यहाँ जो है रूपांतरण 5 अवस्थाओं से होकर जाता है। यह जो रूपांतरण है 5 अवस्थाओं से, कितनी अवस्थाओं से? तो 5 अवस्थाओं से जो है होकर जाता है। फर्स्ट जो होता है ऊंची स्थिरता, सेकंड जो होता है प्रारंभिक विकास, वाद का विवाद तीसरा होता है, चौथा जो होता है नीची स्थिरता, और पांचवा जो होता है घटने वाली या शून्य वृद्धि की अवस्था, घटने वाली या शून्य जो है वृद्धि की अवस्था। जनसंख्या परिवर्तन, और तीसरा अवधारणा जो है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन जो है देश या क्षेत्र का वास्तविक परिवर्तन होता है, जैसे कि आवास में परिवर्तन होना, जो है प्रवास में परिवर्तन होना, विवाह में अलगाव के तलाक जैसी घटनाओं जो है इनमें सम्मिलित होती है जनसंख्या परिवर्तन में। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बच्चों की संख्या को बढ़ने की जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बच्चे की जो संख्या बढ़ती है उसी को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसमें मृत्यु दर की सफाई एवं स्वास्थ्य जो है उपायों के कम कर दिया जाता है, किंतु जन्म दर जो है उच्च स्तरीय बनी रहती है, और जन्म दर जो होता है वो उच्च स्तरीय जो है बना रहता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट को जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है जनसंख्या अस्फीति के नाम से भी जाना जाता है, और बच्चों के बाढ़ के नाम से, फ्लोड ऑफ चिल्ड्रन के भी नाम से, फ्लोड ऑफ चिल्ड्रन भी जो है कहा जाता है। जनसंख्या अंतः विस्फोट, पॉपुलेशन जो है इम्प्लोजन। तो जनसंख्या अंतः विस्फोट जो होता है जब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में या पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में अधिक हो जाती है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या अंतः विस्फोट कहा जाता है, जहाँ जो है पॉपुलेशन अधिक हो जाता है। जनसंख्या विविधता, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है, इसमें जनसंख्या विस्फोट तथा जनसंख्या अंतः विस्फोट के परिणामों को जनसंख्या विविधता कहते हैं। इसमें दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या जो है अंतः विस्फोट जो है इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और इस विधि के द्वारा जो है लोगों में सांस्कृतिक मूल्य, धर्म, जाति आदि इसके अंतर्गत आता है, जनसंख्या विविधता के अंतर्गत। जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर, इसमें क्या होता है कि जनसंख्या विस्फोट हो गया, अंतः विस्फोट हो गया तथा विविधता को एक साथ जनसंख्या दबाव कहते हैं। इनको जो है जनसंख्या घनत्व से मापते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या दबाव को किससे मापते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से मापते हैं। जनसंख्या विभव जो होता है, पॉपुलेशन पोटेंशियल, इसमें क्या होता है कि किसी विशेष स्थान पर संभावित जनसंख्या को जनसंख्या विभव कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समय दो स्थानों के मध्य होने वाले जनसंख्या का स्थानिक परिवर्तन दोनों स्थानों के बीच की दूरी पर जो है निर्भर करता है, दो स्थानों के बीच की दूरी पर जो है निर्भर करता है। अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जो है जनसंख्या, इसमें क्या होता है कि यह जनसंख्या वह आकार है कि जिसमें लोगों का जीवन के निर्वाह जो है सुख में बीत रहा है। अनुकूलन जनसंख्या जो है इसमें इससे पता चलता है कि बच्चों के जो इससे पता चलता है कि लोगों का जो जीवन है वह सुख में बीत रहा है। जनसंख्या का जाल जो है पॉपुलेशन ट्रैप जो होता है, अधिकांश विकासशील देशों में अशिक्षित अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी अधिक है। अतः इन देशों में जो है बच्चे का दायित्व के स्थान पर संपत्ति,
माने जाते हैं। इस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और इसी के कारण जो है जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि जो आप देखते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ती जाती है, संपत्ति मानते हैं लोग। अतः जनसंख्या के काफी बढ़ने की जनसंख्या विस्फोट हो जाता है और जनसंख्या विस्फोट उनको कहते हैं जब देश की जनसंख्या के बढ़ने के कारण जीवन स्तर में सुधार निष्फल हो जाते हैं। जीवन स्तर में सुधार जो है निष्फल हो जाता है। जीवन में जो है काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये था आपके जनसंख्या के अवधारणाएं। अभी हमने जो है जनसंख्या संबंधित प्रमुख अवधारणाएं के बारे में देखा। अब यहाँ पर जनसंख्या के महत्व की हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या के महत्व क्या है। आर्थिक के लिए महत्व, जनसंख्या की महत्व क्या है अर्थव्यवस्था के लिए, फॉर द इकोनॉमिक, इसका महत्व जो है इकोनॉमिक्स के लिए किस प्रकार है। यदि देखा जाए तो जनसंख्या अगर तेज गति से बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था के विकास की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को विकास की गति को देने के लिए एक उचित उपाय जो है कर सकती है। समाज के लिए फॉर द सोसाइटी के लिए जो है जनसंख्या के महत्व, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो समाज के असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी सेवाएं अगर देखें तो पानी की कमी पड़ रही है, बिजली, परिवहन और संचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जो है कमी उत्पन्न होती जाती है। इसके साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रवास और शहरीकरण की समस्याएं जुड़ी हुई है जो आगे चलकर कानून व्यवस्था की समस्याओं को जन्म देती है। ऐसी समस्याओं का सामना करना तो जनसंख्या वृद्धि की सहवर्ती परिणाम है। राज्य और गैर सरकारी सामाजिक संगठन उनके समाधान के लिए उचित उपाय अपना सकते हैं और राज्य भी और संगठित उसे समाज भी इसका जो है उचित उपाय अपना सकते हैं। आर्थिक योजना के लिए फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, नेक्स्ट इसका जो महत्व है फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक महत्व के लिए, आर्थिक योजना के लिए देश के आर्थिक जनसंख्या को लेकर देश के आर्थिक नीतियों बनाने में जो है सहायक होता है। प्रशासकों के लिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासक को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटना और उनका जो है समाधान खोजना होता है। उनके लिए जो है पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार, स्थिर और प्रदूषण, पानी को हटाना, झुग्गी झोपड़ियों को जो है सफाई करवाना, बेहतर आवास, कुशल परिवहन जो है व्यवस्था करना, स्वच्छ जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान कराना, स्वास्थ्य केंद्र खोलकर, स्कूल खोलकर, ये सभी जो है प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक दल जनगणना के आंकड़ों से पुरुष और महिलाओं मतदाताओं की संख्या, उनकी शिक्षा स्तर पर, उनकी आयु की संरचना पर, उनकी कमाई का स्तर आदि का पता लगाने में सक्षम है। इन आधारों पर जो है राजनीतिक दल अपने चुनाव में मुद्दों का भी उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी जो है जनसंख्या का ये महत्व था। हमने देखा जनसंख्या के महत्व के बारे में। अब आइए थोड़ा से हम लोग जनसंख्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। जनसंख्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य जो है मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य होता है। मानवीय उद्देश्य होता है, विकासात्मक उद्देश्य होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के दर का ज्ञान कराना, छोटे परिवारों का जो है ज्ञान कराने के लिए भी इसका उद्देश्य, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान, एक जीवन स्तर एवं छोटे परिवारों से सहसंबंध का ज्ञान होता है। जन विरोध की हानियों से परिचित कराना, सीमित जनसंख्या का अवसर विकास जो है कार्यक्रमों के संबंध का ज्ञान, परिवार नियंत्रण कार्यक्रम का ज्ञान जो है कराना होता है। जनसंख्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, इसमें आयु की संरचना, एज ऑफ स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा जनसंख्या की विशेषताएं में जो है एज ऑफ स्ट्रक्चर, आयु की संरचना,
आयु की संरचना एज ऑफ स्ट्रक्चर जो होती है किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचों का जो है निर्धारक होती है। आयु की संरचना से ही हमें पता चलता है कि कौन जो है अयस्क अवस्था में है, कौन जो है वृद्धावस्था में है और कौन जो है बच्चे हैं। लिंग अनुपात तो सेक्स रेशियो जो होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 पुरुषों की जो है संख्या पर महिलाओं की जो संख्या को क्या कहा जाता है, तो महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यही जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों या महिलाओं के बीच समानता के सीमा मापने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक होता है। साक्षरता दर, लिटरेसी दर जो होता है, साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण जो है निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी जो है आर्थिक प्रगति के में एक गंभीर बाधा है। कैसी बाधा है, तो एक जो है गंभीर बाधा है। व्यवसायिक संरचना, कमर्शियल जो है स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना की बात करें तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या के विवरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। जो भी आप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जो कार्य होते हैं, जनसंख्या के विवरण की व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश के विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों के सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में, इन सभी में जो है इसको वर्गीकृत किया जाता है। जन्म दर जो होता है यह क्षेत्र की आबादी के लिए जीवित जन्मों का अनुपात है। इसे जनसंख्या के सदस्यों के संबंध में जो है जनसंख्या में जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृत्यु दर, डेथ रेट जो होता है यह क्षेत्र जनसंख्या के लिए एक क्षेत्र में होने वाली मौतों का अनुपात है। एक क्षेत्र में जो होने वाली मौत है उसका जो है अनुपात है। तो ये था हमने जो जनसंख्या के विशेषताएं, उद्देश्य, लक्ष्य और इसे जो है हमने सॉल्व किया। इस लक्ष्य के बारे में जो है हम लोग देखें। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम सबका सेकंड प्रश्न जो है, जनसंख्या कौन कौन से लक्ष्य है, जनसंख्या के कौन कौन से है, तो पद्धतियों का विकास करना, छोटे आकारों के परिवार के अच्छे प्रभाव, प्रजनन की जो है प्रणाली को समझाना, तो ये सभी हमने अभी आपको बताया। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जनसंख्या की कौन सी विशेषताएं होती है, आयु की संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, तो ये सभी इसकी जो है विशेषताएं होती है। जनसंख्या के उद्देश्य है मानवीय एवं विकासात्मक उद्देश्य है, छोटे परिवार का ज्ञान, भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष समय और स्थान पर जो है प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की जीव संख्या कहते हैं। किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है, तो क्रिप्स का जो है कथन है। ये था आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। हम लोग अच्छे से जो है पढ़े। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। सेशन आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।